हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली अपन लिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किए थे, जिसमें मतलब लिस्ट को आइटरेट कैसे किया जाता है, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनके टाइप्स को कैसे निकाला जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सो बेसिकली आपने ये भी कवर कर लिया था कि आप लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, आप इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप रेंज ऑफ इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने कुछ लाइक जीरो से लेके आपको सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट बताए थे। सो बेसिकली आफ्टर दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर जस्ट इन दिस वीडियो डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ append items, remove items, and some methods in the list. So we are writing a heading append. So in the list we have mutable concepts. So the first mutable concept is to be append items in the existing list. We append the items, like example, you have a list is to contain अमित। मान लीजिए एक एलिमेंट्स है उसके अंदर जो कि अमित नाम से है, एक सुमित नाम से है, और आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आप एक या दो एलिमेंट्स को और ऐड करना चाहते हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लिखूंगा L1 डॉट अपेंड का यूज करते हुए यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लाइक राम। तो आप यदि बिफोर अपेंडिंग प्रिंट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर यूज अपेंड। तो यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे क्या, L1 को। यहाँ पे मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे L1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आफ्टर आफ्टर यूज अपेंड, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा L1 को। क्लियर? तो आप देख सकते हैं पहले जो अपेंड फंक्शन के अंदर जो मैंने इनिशियलाइज किया था विदाउट अपेंड यूज, वहाँ पे सिंपल वही जो नाम थे अमित और सुमित, और जैसे ही मैंने अपेंड के थ्रू राम को डाला तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में एंड ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे आपका लास्ट इंडेक्स पे राम प्रिंट हो गया है। और यदि आप इंडेक्स देखेंगे, अमित का पहले जीरो था तो अभी भी जीरो ही है, सुमित का वन था अभी भी वन है, और जो राम है उसका टू इंडेक्स हो गया है। क्लियर? पहले जो लेंथ थी, मान लीजिए पहले अपन लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर L1 की लेंथ पहले टू होगी, उसके बाद जैसे ही आप ये वाला अपेंड कर देंगे तो यहाँ पे L1 की लेंथ हो जाएगी थ्री। यहाँ पे मेरे को इसको प्रिंट करना होगा, तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट L1 ऑफ लेंथ। यहाँ पे आप ऐसा रख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लेंथ टू थी, और जैसे ही आपने किसी भी आइटम्स को अपेंड किया तो यहाँ पे उसकी लेंथ हो गई टू। क्लियर? तो अपेंड क्या करता है कि आपके एलिमेंट में लास्ट में जाके वैल्यू को अपेंड कर देता है और इंसर्ट कर देता है। बट यदि आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो वहां पे आप यूज करेंगे लिस्ट के अंदर इंसर्ट। क्लियर? तो मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है L2 नाम से, जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं। मान लो कि आपके पास आइटम है अमित। क्लियर? कुछ लाइक वन, कुछ टू, कुछ थ्री, कुछ फोर, ऐसे कुछ समथिंग आइटम्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस L2 के अंदर पहले तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, क्या इसको प्रिंट करूंगा बिफोर इंसर्ट ऑपरेशन। आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लेंथ उसकी क्या थी बिफोर, तो ये भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ L2। उसके बाद मैं लगाता हूँ क्या, L2 डॉट इंसर्ट। कौन सी पोजीशन पर करवाना चाहते हैं आप, मान लीजिए अमित के जस्ट बाद आप एक सुमित नाम का पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसका इंडेक्स होगा वन, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा वैल्यू सुमित। क्लियर? और यदि अब मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट क्या करूँ, यहाँ पे बोलूँ आफ्टर आफ्टर इंसर्ट ऑपरेशन। क्लियर? और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ क्या, लेंथ ऑफ L2। उसके पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, प्रिंट L2। क्लियर? यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एक बार L2 को। क्लियर? तो यहाँ पे मैं प्रिंट L2 कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि बिफोर इंसर्ट ऑपरेशन यहाँ पे अमित 1 2 3 4 5 ही था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 उसकी लेंथ थी, और जैसे ही मैंने इंसर्ट ऑपरेशन लगाया और उसमें मैंने बोला कि 1 इंडेक्स पे सुमित को इंसर्ट कर दो, तो वहाँ पे लेंथ 7 हो गई। और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर कराता हूँ कि जिसमें इंडेक्स वैल्यू भी सबकी चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था आपका, मान लीजिए L2 प्रिंट करवाता हूँ मैं, L2 ऑफ यहाँ पे 1। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा आपको आंसर। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स गलत यूज़ कर लिया है। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि L2 ऑफ 1, सॉरी मैंने यहाँ पे L लिख दिया था। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 1 इंसर्टेड था। अब यदि मैं इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्या, प्रिंट L2 ऑफ, यहाँ पे 1 को प्रिंट करिए, तो वहाँ पे सुमित इंसर्ट हो गया है, और जो 1 था वो इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि 2 को प्रिंट कराऊंगा इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1। तो क्लियर, ये इंसर्ट फंक्शन का वर्क है, जो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे, आप जिस इंडेक्स पे चाहते हैं वहाँ पे जाके आपके डेटा को ऐड कर देता है, और बाकी सबका जो इंडेक्सिंग थी उसको चेंज कर देता है। क्लियर। यही फंक्शन आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर अपेंड का यूज़ होता है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या अदर जो वर्क्स होते हैं वो अपेंड के थ्रू कंप्लीट होते हैं। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे आपको लाइक कुछ ऑपरेशंस के थ्रू एक एक वैल्यूज़ को आइटरेशन में लेते हैं, उसके बाद आप उसको अपेंड करा देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर अपेंड फंक्शन ही यूज़ होता है। क्लियर। इसके बाद एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, एक्सटेंड। क्लियर। तो एक्सटेंड करता क्या है बेसिकली, इसको हेडिंग कर लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंड करता क्या है कि आपकी कोई पर्टिकुलर दो लिस्ट को कंबाइन कर देता है एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। तो मैं यदि मान लो मेरे पास एक नेम नाम की लिस्ट है, जिसके अंदर कुछ नेम्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ अमित। क्लियर। सुमित, राज, राम। क्लियर। ये कुछ 4 आइटम्स हैं जो कि नेम नाम की लिस्ट के अंदर इंसर्टेड है। उसके बाद मैं लेता हूँ सरनेम। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पटेल, पटेल, साहू, और यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डमी डेटा ले लीजिए, यहाँ पे मैं लेता हूँ शर्मा। क्लियर। तो अब मैं चाहता हूँ कि नेम नाम के ही वेरिएबल के अंदर आपका सरनेम नहीं, नेम नाम के ही वेरिएबल के अंदर आपका क्या हो जाए, सरनेम भी अपेंड मतलब जुड़ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे कॉपी करवाने के लिए मैं यूज करूंगा नेम डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करवाऊंगा मैं, सरनेम को। क्लियर। अब मैं यदि प्रिंट कराऊंगा क्या, प्रिंट कराऊंगा नेम को, और यदि इसके पहले मैं प्रिंट कराता हूँ जब मैंने ये एक्सटेंड नहीं करवाया था, तो आप देख सकते हैं प्रिंट नेम। तो आप देख सकते हैं पहले नेम के अंदर खाली जो आपने इंसर्ट किए थे, सॉरी डिक्लेयर किए थे, नेम अमित, सुमित, राज और श्याम, वो ही थे। उसके बाद जैसे ही मैंने नेम के अंदर एक्सटेंड करा दिया सर नेम को, तो उसके बाद जस्ट बाद वहाँ पे सारी की सारी लिस्ट के आइटम यहाँ पे इंसर्ट होगा। क्लियर। तो ये एक्सटेंड का वर्क है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, जिसमें आपके एक लिस्ट का जो आइटम है उसको दूसरी लिस्ट के साथ जोड़ना है, या दूसरी लिस्ट का आइटम एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जोड़ना है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड। सो बेसिकली ये 3 ऑपरेशन जो कि लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप चेंजेस और रिमूव और अपेंड वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप रिमूव आइटम्स के कुछ फंक्शंस देखेंगे, जैसे डॉट रिमूव, डॉट पॉप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। क्लियर। कुछ डिलीट ऑप्शन होते हैं, क्लियर ऑप्शन होता है। तो ये सारी फंक्शनलिटीज हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।